नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए जिसका नाम बच्चों समुच्चय है। इंग्लिश में हम इसे सेट कहते हैं। इसका लेक्चर नंबर दूसरा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट नंबर पहला हम लोगों ने यूट्यूब पे किया था। और एक जरूरी सूचना है क्लास के शुरुआत में कि कल प्यारे बच्चों मुस्लिम धर्म का एक पवित्र पर्व है जिसका नाम है बकरीद बच्चों। और आप सभी को बकरीद की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल क्लास बंद रहेगी क्योंकि कोई भी धार्मिक पर्व होता है तो भाई सभी बच्चे चाहते हैं भाई कुछ छुट्टी वुट्टी हो थोड़ा बहुत। तो जैसे हिंदू धर्म के पर्वों में छुट्टी होता है तो मुस्लिम धर्म के पर्व में भी हम लोग छुट्टी रखेंगे। तो कल क्लास बंद रहेगी, ये आप लोग अभी ही जान लीजिएगा। मैं पहले ही आप लोग को सूचना दे देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। और प्यारे बच्चों सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद बढ़ते हैं आगे बच्चों। कल करो, है ना, कल करने, है ना, करेंगे, कल से करेंगे। ये वाक्य आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। हम लाइफ में हमेशा कहते हैं भाई अच्छा ये काम कल कर लेंगे, अच्छा ये काम परसों कर लेंगे। तो बच्चों हमें जीवन में चाहिए कि हम चीजों को बहुत ज्यादा टाले नहीं, बहुत ज्यादा आगे नहीं लेकर जाए, ठीक है ना। चलो तो बच्चों एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ गए हैं तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव स्टार्ट कीजिए, है ना, स्टार्ट कीजिए। और एक सूचना था आप लोगों के लिए, वो एडमिशन का डेट बढ़ गया है, मैंने देखा था। फर्स्ट मैंने बताया बच्चों जो एडमिशन 11th में भी हो रहा है, 11th में एडमिशन का डेट, 11th में एडमिशन का डेट बढ़ गया है बच्चों। मैंने सुना है कि 28 जून तक हो गया है, 28 जून तक। जो पहले 10 जून तक था, वो बढ़ के 28 जून तक हो गया है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सेट के बारे में। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, समुच्चय किसे कहते हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। समुच्चय के विषय में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चों अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह। हमने क्या पढ़ा था बच्चों बताओ कि अवयवों के सुपरिभाषित, है ना, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह, है ना, वेल नॉन कनेक्शन बच्चों ना। अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। मेरे बच्चे कल मैंने आप लोगों को सिखाया होगा कि समुच्चय लिखने के कितने तरीके हैं। मुझे बताओ कि समुच्चय लिखने की कितनी विधि है बच्चों, समुच्चय को लिखने की कितनी विधि है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुरुजी दो विधि है। पहला फॉर्म है जिसका नाम रोस्टर विधि है और दूसरा जिसका नाम है बच्चों समुच्चय निर्माण विधि। क्या नाम है बच्चों, दूसरे का नाम है समुच्चय निर्माण विधि बच्चों, है ना, समुच्चय निर्माण विधि। हमने बताया हो कि रोस्टर के अंदर जब हम किसी समुच्चय को लिखते हैं तो बच्चों किस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बताओ जल्दी जल्दी से। गुरुजी हम इसको मंझली कोष्टक के अंदर रखते हैं और बच्चों इसे किसी कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और अंदर में कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं। और बच्चों क्या रिपीटेशन अलाउ है बच्चों, रिपीटेशन, है ना मेरे बच्चे, है ना, रिपीटेशन अलाउ है तो रिपीटेशन डज ना, रिपीटेशन नॉट अलाउ बच्चों। यानी किसी एक चीज को हम, किसी एक संख्या को दो बार नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताओ भाई, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार शब्द का, है ना, बिहार शब्द में आए अक्षरों का एक समुच्चय बनाकर दिखाइए तो आप कैसे लिखेंगे। बिहार शब्द में आए लेटर्स का एक समुच्चय बनाकर दिखाइए। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अगर बिहार शब्द में जो आया है उसको अगर मैं ए से, है ना, सूचित करता हूँ समुच्चय को। एक बच्चा पूछ रहा था सर कभी आप ए से करते हो कभी बी से। देखो ए से लेकर जेड तक आपको जो करना है आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए से जेड तक में। तो मैं कहूंगा बच्चों मैं इसको ए से सूचित करता हूँ तो बच्चों बी होगा पहले, है ना, पहले बी होगा, फिर आई होगा, फिर एच होगा, फिर ए होगा, फिर आर होगा। ये कैपिटल स्मॉल हो सकता है अंदर में बच्चों, अंदर हमारा कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। या तो आप स्मॉल ही लिख दो, इसको भी कर दो, छोटी भी कर दो, ठीक है, टोटल हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उदाहरण पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि कल हम लोग उदाहरण नहीं पढ़े थे। उदाहरण पढ़िए। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल।
समुच्च रोस्टर में लिखिए। पहले इसका हल निकालिए और इसको फिर एक समुच्च बनाइए। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। जल्दी जल्दी से हल निकालो मेरे भैया। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 बराबर 0। कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा? हम तोड़ सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 2x में घट गया x बच्चों, 2x में से x बचा माइनस 2 बराबर 0। हम लोग यहाँ पर कॉमन में लेंगे बच्चों x। कॉमन हम यहाँ पर x लेते हैं। कॉमन x लेंगे तो बचेगा x प्लस का 2। अब वहाँ -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखेंगे दोनों में हमारा कॉमन है x प्लस 2, यहाँ बच रहा है x माइनस 1 बराबर 0। जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे बच्चे x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे और x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से -2 निकल कर आया है, -2 निकल कर आया है और यहाँ x का मान 1 आया है। इसीलिए x की वैल्यू देखेंगे -2 और 1। x का मान क्या आया बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कि x का मान क्या आया है। x का मान आया है -2 और 1 बच्चों, -2 और 1 आया है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की हल समुच्चय रोस्टर में लिखिए। इसके जो हल हैं, इसके हल को कहाँ लिखना है? रोस्टर के अंदर में रखना है। अरे भैया ये क्या हो गया? अरे कमाल हो गया। तो बच्चों इसके हल को मंझली ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। इसके हल को कहाँ लिखना है बच्चों? मंझली ब्रैकेट के अंदर में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से इसके हल को मंझली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। प्रियंका, वरुण, आलिया, खुशबू, दीपक, मनीषा, शिवानी, मेरे सभी बहनों का, मेरे सभी भाइयों का आंसर आया होगा, है ना? सभी का आंसर आया होगा बच्चों। ठीक है, -2 और 1, -2 और 1 आया होगा। जल्दी करो। अब कह रहा है कि उसको समुच्चय के अंदर लिखना है, तो बस एक मंझली ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दो, है ना? मंझली ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, मंझली ब्रैकेट के अंदर उसको बस लिख देना है भैया। -2 इज इक्वल टू 0। क्या हम क्लास 10th की तरह हम इसको यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम इसको तोड़ेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को तोड़ लेंगे 2x माइनस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। और बच्चों x कॉमन लेने पर x प्लस 2 -1 कॉमन लेने पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन हमारा क्या निकलेगा? x प्लस का 2 होगा और यहाँ x माइनस का 1 होगा बराबर का 0। x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देख लेते हैं, x प्लस का 2 बराबर 0, x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो लिख रहे हैं, लिखा नहीं रहा है। अब सब कुछ नया है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है, फिर भी ये हाल होता है। चलो बच्चों, तो हमने क्या कहा? x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का मान बच्चों -2 है, x बराबर 1 है, इसीलिए x का मान -2 है। अब इसको हम लोग लिखेंगे हल को बच्चों, हल बराबर समुच्चय में लिख देंगे कि -2, 1। ठीक है, ये आप लोग का आंसर आया होगा। अगर मेरे बच्चे आपका यही आंसर आया है तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा कि यस गुरुजी हमारा यही उत्तर आया है। उदाहरण नंबर 1 यही उत्तर आया है। एक बार प्लीज आप लोग लिखकर भेज दीजिए। यस यस यस। एक बच्चा कह रहा है छुट्टी नहीं बेटा, छुट्टी तो नहीं दूंगा, ऐसे हो जाएगा ठीक। ऋतिक, स्वीटी, शिवम, सुशांत, अनुप्रिया, अंजलि, ठीक है ना? बढ़ जाए आगे। लो भाई अगले सवाल पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण नंबर 2 समुच्चय दिया गया है जिसमें x एलिमेंट्स है, x एक धन पूर्णांक है और इसका स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है, को रोस्टर रूप में लिखिए। बच्चों बताइए कौन कौन सा धन पूर्णांक ऐसा है, कौन कौन सा ऐसा धन पूर्णांक, कौन कौन सा धन पूर्णांक ऐसा है जिसका वर्ग 40 से छोटा है? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सबसे पहला किसका आंसर आएगा जिसका वर्ग बच्चों 40 से छोटा होना चाहिए? देखो अगर मैं धन पूर्णांक की बात करूं तो देखो जैसे हम लिखते हैं ना 1 2 3 4, यहाँ -1 लिखते हैं, -2 -3, तो यहाँ तक नहीं बच्चों, इसको धन पूर्णांक कहते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। तो बच्चों कहते हैं कि x एक धन पूर्णांक है और इसका वर्ग 40 से छोटा है, तो कौन कौन सी संख्या होगी जो 40 से छोटी होगी बच्चों बताओ?
तो 40 से छोटा अगर हम देखें, इसका अगर हम एक समुच्चय बनाए तो हमारा समुच्चय जो बनेगा, मेरे बच्चे, वो बनेगा 1 2 3 4 5 और 6, है ना। यही हमारा बनेगा 1 से लेकर 6 तक बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो बच्चों 7 अगर हम लिख लेंगे तो फिर इसका वर्ग जो है वो 49 हो जाएगा, और वो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। इस नियम को फॉलो करना चाहिए, यानी बच्चों इसका वर्ग 40 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा 1 से लेकर के 6 तक। अगर आप लोग का भी आंसर 1 से लेकर 6 तक है, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल कह रहा है मेरे बच्चे, अगला सवाल कह रहा है समुच्चय ए बराबर दिया गया है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण में क्या होता है कि हमें तर्क देना पड़ता है। बच्चों ये बताओ जल्दी से, ये कौन सी संख्याएं हैं? अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी संख्या है, तो आप कह सकते हैं ये जो संख्या है बच्चों, ये 1 का वर्ग है, ये 4 जो है ये 2 का वर्ग है, 3 जो है बच्चों, या सॉरी 9 जो है ये 3 का वर्ग है, 16 जो है ये 4 का वर्ग है, और 25 जो है ये 5 का वर्ग है, और डॉट डॉट दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे बच्चों, हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर इसमें x एलिमेंट्स है, और x जो है बच्चों, x क्या है? प्राकृत संख्या के x प्राकृत संख्याओं का क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो। प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। कितना सिंपल बात है बच्चों, कितना नॉर्मल क्वेश्चन था कि x क्या है बच्चों? प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। x क्या है बच्चों? प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, तो समझ गए बच्चों? तो एक बार जल्दी से यस लिख कर भेजिए कि इसी को कहते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि, जिसमें हमें तर्क लिखना पड़ता है। वी हैव टू राइट लॉजिक, है ना। हमें क्या लिखना पड़ता है बच्चों? हमें तर्क लिखना पड़ता है, हमें लॉजिक लिखना पड़ता है, लॉजिक। तो हमने यहाँ लॉजिक लिखा है बच्चों कि एक्स और एक्स सच दैट एक्स जो है वो प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। बढ़ जाए आगे, बताओ। यस गुरु जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर हमारा 4 कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एक समुच्चय दिया रखा है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण में लिखिए, इसके बीच में क्या रिलेशन है? देखो गुरु जी, अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं बहुत सिंपली लिखूंगा। समुच्चय निर्माण में मान लो कि ये ए हमारा समुच्चय होगा बच्चों, एक्स एलिमेंट्स है। हमेशा ये लिखना है कि एक्स एलिमेंट्स है, और एक्स जो है बच्चों, एक्स का जो रूप दिखेंगे हम, एक्स क्या है? एक्स जो है बच्चों, एक्स बच्चों क्या है? एक्स सच दैट, और एक्स बच्चों, एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर है, यहाँ देखो, इससे एक बड़ा है नीचे वाला। ध्यान दो, एक है तो ये 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7 है, यदि एक नीचे वाला बड़ा है। हम कह सकते हैं कि x बराबर ऊपर n है और नीचे बच्चों, और नीचे क्या है? n में +1 है, बच्चों, जहां n का मैक्सिमम, n जो है n का मान या तो 6 से छोटा है, या तो 6 के बराबर है, और लेकिन बच्चों किससे बड़ा है बताओ, है ना। और बच्चों 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर यही तर्क हम लोग दे सकते हैं। तर्क यही दे सकते हैं कि बच्चों इसमें x एलिमेंट्स है, और x किस प्रकार है? तो n इंटू n प्लस 1 है, सॉरी n बटा n प्लस 1 है, जहां n का मान या तो 6 तक हो सकता है, हाईएस्ट 6 तक हो सकता है, या 6 से छोटा है, 1 है या 1 से बड़ा है। तो मेरे बच्चे, मुझे लगता है ये भी आंसर आप लोग का मैच किया होगा। तो एक बार जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि सर मेरा आंसर मैच कर गया, मेरा आंसर मैच कर। नोट कीजिए, साथ में नोट करते चलेंगे सब लोग, साथ में सब लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप वर्णित समुच्चय से मिलान कीजिए। अब बच्चों हमें मिलान करना है। मिलान करने के लिए ना सारे क्वेश्चन एक जगह होने चाहिए। ये किस बुद्धिमान ने ऐसे टाइपिंग किया है मुझे नहीं पता है भाई, कहाँ से मिला है हम बताओ।
मिलाना है बच्चों प्रिंसिपल, मिलाना है प्रिंसिपल, जिसे कहाँ मिलेगा? क्या इसमें ए में मिलेगा? नो सर। क्या x पूर्णांक एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 में मिलेगा? नो सर। क्या यहाँ पर x एक पूर्णांक है, मिलेगा? नो सर। x x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो बच्चों d। तो बताओ सबसे पहली बात कि फर्स्ट नंबर किससे मिलेगा? फर्स्ट नंबर मिलेगा d से। पहला नंबर किससे मिलेगा बच्चों? तो पहला नंबर मिलेगा d से। फिर से मैं पूछ रहा हूं, फर्स्ट नंबर किससे मिलेगा? डी से मिलेगा। ऐसे एक जगह होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बच्चे 0 कुछ भी नहीं है ना? ऐसा आंसर ढूंढो जिसमें जिसमें कुछ भी नहीं हो। तो चलिए पहला देखते हैं, यानी कि बच्चों रिक्त समुच्चय है, सिर्फ 0 हो। तो मिलाओ। x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का भाजक कौन कौन सा है बच्चों बताओ? 18 का भाजक 1 भी है, 18 का भाजक 2 भी है, 18 का भाजक 3 भी है, 18 का भाजक 6 भी है, 18 का भाजक 9 भी है, 18 का भाजक 18 भी है। तो ये सब होगा बच्चों जिसमें उससे हम मैच कराएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ये मैच उसमें भी नहीं हुआ, या 0 लाना है ना। x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 9 बच्चों, x बराबर अंडर रूट 9, तो बच्चों प्लस माइनस 3। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बच्चों प्लस माइनस 3। ये वाला यहाँ पर भी नहीं है, बी नंबर में भी नहीं मिला। हाँ यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1, तो x प्लस 1 बराबर 1 है, तो x बराबर 1 माइनस 1, x बराबर 0। ध्यान देना बच्चों, x का मान क्या क्या? 0। यस गुरुजी मिल गया। तो 2 नंबर किससे मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन से। 2 नंबर किससे मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा सी नंबर ऑप्शन से। तीसरा नंबर देखो, 1 2 3 6 9 18, ये किससे मिलेगा बताओ? 1 2 3 6 9 18। अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन निकाले थे, एक क्वेश्चन बनाए थे, ये है ना, एक नंबर में कि x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो 18 का भाजक कौन है बच्चों बताओ? 18 का भाजक तो किससे मिलेगा? ए नंबर किससे मिलेगा? तो ए नंबर मिलेगा बच्चों 3 से। तो 3 नंबर, या ऐसा कह सकते हैं कि 3 नंबर किससे मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा ए से। अब बचा कौन है? 4 नंबर, 3 और माइनस 3, ये किससे मिलेगा? अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, ये मिलेगा बी से। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये मिल जाएगा मेरे बच्चे बी से, ये मिल जाएगा बी से। तो इट इज वेरी सिंपल। ये बच्चों बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ये कौन किससे मिल रहा है ये बताना बहुत ही सिंपल है। तो मेरे बच्चे जल्दी से आप लोग लिख दो कि ना, कि ए नंबर किससे मिलेगा, है ना, 2 नंबर किससे मिलेगा, है ना, उसके बाद मेरे बच्चे 3 नंबर किससे मिलेगा और 4 नंबर किससे मिलेगा। ठीक है, जल्दी बताओ। 1 नंबर किससे मिला है? तो 1 नंबर मिला है बच्चों, अभी जस्ट हमने मिलाया था भैया 1 नंबर डी से। तो 1 नंबर मिला है डी से, तो लिख दो भाई 1 नंबर मिला है डी से। 2 नंबर किससे मिला है? 2 नंबर मिला है सी से। 3 नंबर किससे मिला है? 3 नंबर मिला है ए से। और 4 नंबर किससे मिला है? बी से। तो एक जगह होना चाहिए, ये तो मिस टाइपिंग की वजह से ऐसा हुआ है। समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, यस गुरुजी समझ गए। दिए। तो बच्चों 1.1 से पहले हमारे पास 5 उदाहरण थे। अब हम लोग फिर से वापस आते हैं 1.1 में। कहाँ आते हैं बच्चों बताओ? हम लोग फिर से वापस आते हैं 1.1 में। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे अगर आपको याद होगा तो, है ना? कल हम लोग पढ़ लिए थे, कल हम लोग पढ़ लिए थे, कल हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों कहाँ तक? तो कल हम लोग पढ़ लिए थे तीसरे नंबर क्वेश्चन तक, है ना? कल हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे मेरे बच्चे? आई थिंक रोस्टर फॉर्म में लिखिए 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, जहां तक मुझे याद है। ठीक है ना, 3 नंबर तक हो गया था। चलो अब स्टार्ट होगा 4 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है
3 तक हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन देखो अपने एनसीईआरटी बुक का। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। आपको एक समुच्चय निर्माण रूप में बनाना है। तो बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में ये क्या है। ये बच्चों क्या है? सर ये 3 का गुणज है। है ना? तो आप कह सकते हो बहुत तरीका है इसको लिखने का, ये 3 का गुणज है। तो इसको बच्चों समुच्चय निर्माण में हम कैसे लिखें? इसको समुच्चय निर्माण में हम कैसे लिखें? तो बच्चों हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, मान लो x, x एलिमेंट है और x है ना, x सच दैट x इस प्रकार है कि x बराबर है बच्चों 3n। x बराबर 3n है क्योंकि वो 3 का पहाड़ा है। और n का मान बताओ कितना है बच्चों? n का मान है, जहां n बराबर कितना है, जहां अगर हम n का मान देखें तो n का मान बच्चों या तो हाईएस्ट 4 है, क्योंकि जब 4 से गुना तो 12 हो जाएगा, 4 है, या तो 4 से छोटा है, 4 है या 4 से छोटा है। और बच्चों या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। तो मेरे बच्चे मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों इसमें x एलिमेंट है, x अवयव है और x जो है वो 3 का गुणज है ना मेरे बच्चे? x एलिमेंट्स है और x क्या है? 3 का गुणज है। डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना? डायरेक्ट भी लिख सकते थे है ना, x बच्चों 3 का गुणज है। लेकिन ये सबसे अच्छा है कि x बराबर 3n है, जहां n का जो मान है वो या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। समझ गए? हो गया। नेक्स्ट अगला बोलो क्या है? अगला क्या है बच्चों बताओ? सर 2 2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 2, 2 पर पावर 1, ये 2, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 पर पावर 4 का मतलब 16 होता है, 2 पर पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो इसको हम कैसे लिखें बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखो कैसे लिखें, है ना? कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों हम इसको कैसे लिखें, जल्दी जल्दी। तो लिखेंगे बच्चों, मान लो कि ये एक बी हमारा सेट है जहां x एलिमेंट्स हैं और x इस प्रकार है कि x है बच्चों 2 पर पावर n। x क्या है बच्चों? 2 पर पावर n है, 2 पर पावर n है। बताओ n का हाईएस्ट मान कहां तक है ना मेरे बच्चे? n का हाईएस्ट मान कहां तक है बताओ? n का हाईएस्ट मान कहां तक है गुरुजी? n का हाईएस्ट मान देखें तो 5 तक है। तो हम कह सकते हैं कि n जो है बच्चों, n का मान जो है या तो 5 हाईएस्ट है या 5 से छोटा है, और बच्चों 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। बड़ा हल्का क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन इतना हल्का है जहां n का मान 5 से छोटा है 5 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। तो मेरे बच्चे यही लिख सकते हैं, यही ध्यान दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। दोनों समझ में आ गया? उतार लिया? तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी समझ भी लिए और उतार भी लिए, समझ भी लिए और उतार भी लिए। सबसे हल्का अगर तो है तो यही है बच्चों कि इसको क्या करना है भाई, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। ये सबसे हल्का होता है, इससे हल्का कुछ नहीं है दुनिया में। अगला पढ़ो बच्चों क्या है। ये भी आपको सेम टू सेम चीजें हैं। 5 बच्चों जो होता है वो 5 पर पावर 1 लिखने से होता है, 25 होता है 5 पर पावर 2 रखने से, 125 होता है 5 पर पावर 3 रखने से, 625 होता है 5 पर पावर 4 रखने से। तो ये भी बहुत हल्का है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख दिए होंगे। इसको मान लेते हैं कि बच्चों ये सी है, बच्चों ये सी सेट है, x एलिमेंट्स है और x इस प्रकार है कि 5 पर पावर n है, जहां n का मान आप लोग जानबीन करते हैं, जहां n का जो मान है बच्चों, जहां n का मान है हाईएस्ट कहां तक गया है? 4 तक, या 4 से छोटा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। ठीक है, बड़ा हल्का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आगे बताओ, आगे बताओ ये क्या है? सर ये तो पगलू वाला चीज है, ये तो सर सम संख्या है, 2 4 6 8 सम संख्या है। तो लिख सकते हैं, बहुत हल्का है, d बराबर लिख सकते हैं, x एलिमेंट्स है, x सच दैट, है ना, x मेरे बच्चे सच दैट x सच दैट x बच्चों एक एक सम प्राकृत संख्या है, या सिर्फ सम संख्या है लिख सकते हैं। सम संख्या है बच्चों, आप लिख सकते हैं सम संख्या है या सम प्राकृत संख्या है। अब आगे बोलो क्या है? सर ये तो और हल्का है। सर ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ये है 10 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये तो स्क्वायर है, ये प्राकृत संख्या का वर्ग है बच्चों।
हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या का वर्ग है। कह सकते हैं x एलिमेंट्स है, x सच दैट बच्चों n का स्क्वायर है ना, n का स्क्वायर, जहां n का जो मान है, जहां n का हाईएस्ट मान 100 यानी कि 100 किसका स्क्वायर होता है बाबू लोग, 100 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है। n का मान हाईएस्ट 10 है या उससे छोटा है, कम से कम 1 है या इससे बड़ा है। तो मेरे बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि सबसे हल्का आप लोग को यही समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा। तो एक बार दिल बनाकर भेजिए ना बाबू लोग कि सर मजा आ गया। कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम देखें तो ये 5 का वर्ग, 5 का ना 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, ये हमारा सम संख्या है। ये 1 का स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का है बच्चों। ठीक है ना, समझ गए? यस गुरुजी, यस यस यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब होता है मेरे बच्चे रोस्टर रूप में लिखना है। सूचीबद्ध कीजिए है ना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला पढ़िए, x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों जल्दी कि विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा है, जल्दी बताओ है ना। विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा है गुरुजी? विषम प्राकृत संख्या आप ही लोग बताइए, अरे बताइए जल्दी से, विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा है गुरुजी? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अरे कितना लिखेंगे जी, लिखते लिखते पगलाइए ना जाएंगे। तो डॉट डॉट लेकर के छोड़ दीजिए कि इसका कोई अंत नहीं है बच्चों। तो सूचीबद्ध मतलब होता है, सूचीबद्ध मतलब कौन सा होता है? रोस्टर बच्चों, है ना, रोस्टर है ना, रोस्टर होता है ना, रोस्टर बच्चों, रोस्टर। सूचीबद्ध का मतलब होता है रोस्टर विधि में लिखना है। अगला x एक बच्चों, x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से 9/2 से छोटा। इसके बीच में कौन कौन सा पूर्णांक है बच्चों बताओ? इसके बीच में कौन कौन सा पूर्णांक है? इसके बीच में पूर्णांक बच्चों देखो, याद रखना कि 0 भी पूर्णांक होता है। तो -1/2 से बड़ा अगर हम देखें, बड़ा देखें तो बच्चों हमारा क्या आता है? इसके बीच में पूर्णांक 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 होता है, 4 होता है। तो 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो हमें बच्चों ये पॉइंट नहीं लेना है, बटे में नहीं लेना है, हमें तो पूर्णांक लेना है, पूर्णांक। तो बच्चों इसके बीच में जो पूर्णांक है वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा संगीता आपने। इसके बीच का जो पूर्णांक है वो क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 0 से लेकर 4 तक ही, 0 से लेकर के 4 तक ही जो है इसके बीच का पूर्णांक है। 0 से लेकर 4 तक इसके बीच का पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा? लोयल शब्द का एक अक्षर। बच्चों बताओ लोयल शब्द में क्या क्या आएगा? लोयल शब्द में क्या क्या आएगा? सर एल आएगा, यस, ओ आएगा, यस, वाई आएगा, यस, ए आएगा, यस, फिर से एल नहीं आएगा, फिर से एल नहीं आएगा। तो लोयल शब्द में फिर से एल नहीं आएगा क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि डबल है ना, जब भी हम बच्चों, जब भी हम रोस्टर विधि लिखते हैं, जब भी हम रोस्टर विधि लिखते हैं तो रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। ये आप लोग जानबे करते हैं कि रिपीट नहीं करना है बच्चों, है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में पढ़ते हैं। लिखा गया है x वर्ष का एक महीना है जो 31 दिन का नहीं है। अब कौन कौन सा महीना 31 दिन का नहीं होता है जी? जनवरी होता है। तो पहला बताओ कौन कौन नहीं होता है? तो मेरे बच्चे कौन कौन नहीं होता है बताओ कमेंट बॉक्स में। सर फरवरी, FEBRUARY, फरवरी नहीं होता है ना, फरवरी नहीं होता है। उसके बाद मार्च होता है, अप्रैल नहीं होता है, अप्रैल नहीं होता है ना। रुक जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है ना, मई उच्चा वाला एक तीसरा है, मई। जून नहीं होता है, जुलाई होता है। अरे 31 दिन का नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। हाँ तो बच्चों फरवरी होता है ना, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, अप्रैल, अप्रैल नहीं होता है, मई होता है, जून नहीं होता है, जून नहीं होता है, जून नहीं होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता है,
है ना, नवंबर नहीं होता है, फिर दिसंबर होता है। तो मेरे बच्चे 31 दिन का जो महीना नहीं होता है वो कौन कौन सा है? तो बच्चों 1 2 3 4 5, पांचे को नहीं होता है, हाँ 7 को 31 दिन का होता है ना। जुलाई भी होता है, अगस्त भी होता है ना। 31 दिन में जुलाई अगस्त दोनों आ जाता है। तो 7 को 31 दिन का होता है, 4 को जो है 30 दिन का होता है, और 1 को जो है 28 दिन का होता है, फरवरी। तो मेरे बच्चे पूछा है ना। चलो तो बच्चों सर एक क्वेश्चन छूट गया, कौन सा छूट गया जी? कोई छूट गया क्या? एक नंबर, 2 नंबर, अच्छा 3 नंबर, एक क्वेश्चन छूट गया है। एक क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो क्वेश्चन है कि x एक पूर्णांक है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, पूर्णांक है बोला है, x एक पूर्णांक है। एक क्वेश्चन छूट गया है, जो क्वेश्चन है बच्चों, जो क्वेश्चन है बी नंबर में, b बराबर x सच दैट x जो है एक पूर्णांक है, x जो है एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक है। याद रखिएगा इसका वर्ग जो है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो बताओ बच्चों कौन कौन सा ऐसा पूर्णांक है, कौन कौन सा ऐसा पूर्णांक है जिसका वर्ग जो है 4 से छोटा या 4 के बराबर है? बच्चा वाला क्वेश्चन है। कौन कौन पूर्णांक है? जीरो भी है ना, जीरो भी है बच्चों जिसका वर्ग 4 से छोटा है, -1 भी है जिसका वर्ग 4 से छोटा है, 1 भी है जिसका वर्ग 4 से छोटा है, -2 भी है जिसका वर्ग 4 के बराबर है, और 2 भी है जिसका वर्ग 4 के बराबर है। तो मेरे बच्चे हम कह सकते हैं 0, -1, 1, -2 और 2, ये 4 चीजें हैं जिसका वर्ग या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है ना। वर्ग या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। ठीक है जी, बढ़े आगे। हो गया तो बताओ। देखो पूर्णांक बोला है, माइनस भी चलेगा, पूर्णांक बोला है इसलिए माइनस भी चलेगा। देख लो फिर से, 0 चलेगा, -1, -2 और फिर 1 और 2, ऐसे लिख दो, अच्छा लग रहा देखने में। चलो बच्चों नेक्स्ट, देखने में अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है मेरे बच्चे, अगला क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है? एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन कौन सा व्यंजन आता है बताओ? वोवेल है ना, वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट। तो बच्चों अगर मैं ए देखूं तो ए तो वोवेल है ना, ए तो वोवेल है बच्चों। यहाँ पर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन लेना है सिर्फ। तो पता है आपको ना वोवेल कौन कौन होता है, अंग्रेजी आप लोग पढ़ते हैं, वोवेल्स कौन कौन होते हैं? तो ए ई आई ओ यू, ये वोवेल है। इसको छोड़ करके अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है, के से पहले कौन कौन आता है? तो बी सी डी, ई नहीं ले सकता क्योंकि ई वोवेल है, क्योंकि व्यंजन लेना, सिर्फ व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, केवल कॉन्सोनेंट्स लेना है। तो बच्चों लिखेंगे बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं लेना है, जे लेना है। तो मेरे बच्चे देखो आई जे है ना, के से पहले बोला है ना, तो के से पहले इतना ही होगा, 2 2 4 2 6 1 7, क्योंकि बच्चों इसमें से ए ई आई ये 3 ठो तो वोवेल हो जाएगा, हमको कॉन्सोनेंट लेना है। के से पहले एक व्यंजन लेना है जो के से पहले आता है। चलिए बच्चों अब हमें क्या है, अब मिलान करना है। बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्च निर्माण रूप में वर्णित समुच्च को सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है बच्चा, 1 2 3 4 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6। x एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। देखो 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 देखो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 6 नहीं है, इसको नहीं मिला सकते हैं। आभास संख्या जो 6 का भाजक हो। 6 का भाजक पता है कौन कौन होता है ना? 6 का भाजक बच्चों 1 भी होता है, 6 का भाजक 2 भी होता है, 6 का 3 भी होता है, 6 का 6 भी होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ के देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ के देखते हैं क्या आगे कुछ ऐसा है। नहीं है बच्चों, तब यही होगा ना, 6 का भाजक भी है, आभास संख्या भी है। कौन सा होगा मिलेगा बच्चों, कौन सा मिलेगा बताओ जल्दी से? तो ये यही मिलेगा, इसको इससे मिला दीजिए, यही मिलेगा बच्चों, 6 का भाजक भी हो। नेक्स्ट ऐसा 1
236 क्या पूछा है? संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा है? विषम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। खोजो इसको कहाँ पर है, खोजो कहाँ पर है, खोजो कहाँ पर है। देखो 1 3 5 7 9 यानी 4 नंबर से मिलेगा। यानी बच्चों हम कह सकते हैं 4 नंबर किससे मिलेगा? 4 नंबर बी से मिलेगा। तो 4 नंबर बच्चों बी से मिलेगा, 4 नंबर बी से मिलेगा। अब मिलाओ, क्या लिखा है? मैथमेटिक्स है ना बच्चों, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो ये बेचारा मिल जाएगा मैथमेटिक्स से। अब कौन बचा? 3 तो मिल गया। अब बचा बच्चों x एक प्राकृत संख्या है जो 6 का भाजक है। x प्राकृत संख्या जो 6 का भाजक है। बच्चों देखो प्राकृत संख्या 6 का भाजक होता है 1 2 3 6 है ना। तो मेरे बच्चे ये 1 नंबर मिल गया किससे? 1 नंबर मिल गया बच्चों सी से। तो लिखो यहाँ पर 1 नंबर मिल गया सी से, 2 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया ए से, 3 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया डी से, और 4 नंबर मिल गया, 4 नंबर मिल गया बी से। तो 4 नंबर मिल गया बी से। तो मेरे बच्चे बहुत प्यारा सा हो गया हमारा। अगर बन गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी बन गया। सब लोग जल्दी दिल बनाकर भेजिए, ठीक है। तो आपका 1.1 उदाहरण सहित खत्म हो गया है ना। क्या खत्म हो गया बच्चों बताओ? अब आपका 1.1 उदाहरण सहित खत्म हो गया, 1.1 समाप्त बच्चों, है ना। 1.1 समाप्त हो गया, ठीक है। आज बच्चों रहने दीजिए इतना ही, है ना। थोड़ा जो स्टार्टिंग में वो बोर्ड बंद उंद हो गया ना, उतना मन मतलब अजीब टाइप का लगने लगा। बच्चों बताओ कैसा लगा क्लास आपको? अच्छा लगा? समझ में आया सब कुछ? 100%। हल्का चैप्टर है ये, बहुत हल्का चैप्टर है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.2 समाप्त कर देंगे, 1.3 1 ऐसे बहुत हल्का। मतलब इस चैप्टर में क्या बहुत दिमाग लगाना है बताओ? क्या इस चैप्टर में बहुत दिमाग लगाना है? नहीं सर, ये चैप्टर इतना हल्का है, वो त्रिकोणमिति थोड़ी है जो 15 को फार्मूला याद रखना। यहाँ कोई फार्मूले नहीं है, लास्ट में एक आध को फार्मूला पढ़ाएंगे बस। तो इस चैप्टर के ऐसा आसान कोई चैप्टर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो अभी आगे हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। रिक्त समुच्चय क्या होता है, अभी आपको परिमित समुच्चय यानी कि बच्चों है ना डेफिनिट और इनडेफिनिट सेट पढ़ाना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा बेसिक बच्चों, ठीक है ना। चलो तो अब कल बकरीद का छुट्टी है, परसों मिलेंगे, ठीक है। कल आप लोग घर पर बच्चों जो मुस्लिम भाई हैं बकरीद मनाइएगा, जो हिंदू भाई हैं भाई अपना रिवीजन वगैरह कीजिएगा, ठीक है। बाय, लव यू। लेकिन छुट्टी है। समझ में आया सर? बहुत हल्का चैप्टर अगर है ना। सेट चैप्टर, अगर मुझसे कोई बोलता है भाई कि कौन सा चैप्टर 11th में सबसे हल्का है, मैं कहता हूँ भैया 11th में सबसे बच्चू वाला कोई चैप्टर है, उसका नाम है सेट। उससे हल्का कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, उससे हल्का कोई चैप्टर नहीं है, सेट चैप्टर से हल्का कुछ नहीं है। बाय, लव यू।